नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों मान लीजिए आपने कैनरा बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करवाया है, लेकिन वो चेक का अमाउंट आपके अकाउंट में अब तक नहीं आया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? देखिए, उस केस में आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। अब कंप्लेन करने के लिए आपको कैनरा बैंक में कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरा जाता है और उसमें आपने क्या क्या डिटेल फिल करनी है। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कैनरा बैंक के अपने किसी भी अकाउंट में कोई डिटेल अपडेट करवाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। अब इसमें देखिए लेफ्ट में यहाँ पर फ्रॉम करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अकाउंट होल्डर का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखा जाना है। तो सबसे पहले कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नाम इस तरीके से लिख देंगे और उसके बाद नीचे की रोज में आपको अकाउंट होल्डर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। इसके साथ ये देखिए ब्रांच मैनेजर के ठीक नीचे आपको, अब कैनरा बैंक का फॉर्म है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कैनरा बैंक और उसके नीचे कैनरा बैंक की कौन सी ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का नाम आपको मेंशन कर देना है। तो चलिए कैनरा बैंक भी यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर फॉर्म के नीचे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट होल्डर का एड्रेस भी लिखना है, तो आपको यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन कर देना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है कुछ इस तरीके से। इतना भरने के बाद फिर आएंगे नीचे। देखिए अगर सिंगल अकाउंट है तो आपको आई पर टिक करना है, ज्वाइंट अकाउंट है तो वी पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर माई अकाउंट नंबर में आपको वो अकाउंट नंबर लिख देना है जिस अकाउंट में आपने डिटेल अपडेट करवानी है। उसके बाद फिर अपने अकाउंट में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है इस तरीके से। इसके साथ ही आपके अकाउंट से लिंक आपकी कस्टमर आईडी भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। दोस्तों आपका अकाउंट नंबर और आपकी कस्टमर आईडी आपकी कैनरा बैंक के अकाउंट के पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगी। आप वहां से देख के ये दोनों डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने अकाउंट के रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है, जो ईमेल आईडी आपने अपने अकाउंट में रजिस्टर करवा रखी है। तो ये डिटेल आपको सबसे पहले इस फॉर्म में भर लेनी है कुछ इस तरीके से। जो डिटेल मैंने आपको बताई है, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अकाउंट होल्डर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल भरी जाएंगी। अब नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब इन्हीं में थर्ड नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये देखिए डिपॉजिट ऑफ कैश, क्लियरिंग चेक वगैरह के लिए। तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसके नीचे जो इसका सब पॉइंट है, बी नंबर पॉइंट, आपको उस पर दोबारा से टिक करना है। टिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपको डालना है अपना चेक नंबर, यानी कि जो चेक आपने बैंक में जमा करवाया था जिसकी पेमेंट आपके अकाउंट में आई नहीं है, तो वो चेक नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके साथ ही आपने यहाँ पर चेक का अमाउंट लिख देना है, जितने पैसों का वो चेक था। मान लीजिए 50,000 रुपए का चेक था तो यहाँ पर लिख देंगे 50,000। उसके बाद जिस तारीख को वो चेक बैंक में जमा करवाया गया था, यानी कि डेट ऑफ डिपॉजिट भी आपको यहाँ पर लिख देनी है इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। उसके बाद फिर जिस ब्रांच का और जिस बैंक का वो चेक था, यानी अगर किसी दूसरे बैंक और ब्रांच का वो चेक था तो आपको उस बैंक का कंप्लीट नाम लिख देना है। इसके साथ ही आपको उसकी ब्रांच का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो चेक था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के स्लैश लगाएंगे और फिर आपको उसकी ब्रांच का नाम लिख देना है। तो इस तरीके से आपने अपनी चेक की डिटेल देनी है। अब नीचे दो पॉइंट है। पहला तो है कि चेक का पैसा अकाउंट में नहीं आया, दूसरा है कि जो रिटर्न चेक है वो रिसीव नहीं हुआ। तो दोनों में से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या कंप्लेन हो उस पर आपने टिक लगाना है। पैसा नहीं आया तो पहले पर टिक लगाना, और रिटर्न चेक रिसीव नहीं हुआ है तो फिर दूसरे पर आपने टिक लगा देना है। तो इस तरीके से ये डिटेल आपने फिल करनी है। फॉर्म के पहले पेज पर आपने इतना फिल करना है। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म के अगले पेज को, पलट लेते हैं एक बार और देखते हैं कि इसमें क्या भरना है। तो दूसरे पेज में सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ पर डेट के सामने आपने उस दिन की तारीख लिख देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म भर के बैंक में आप जमा करवाने वाले हैं। तारीख लिखने के बाद फिर यहाँ पर होंगे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर।
सिंगल अकाउंट है तो एक ही अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे, ज्वाइंट अकाउंट है तो जितने एप्लीकेंट होंगे सबके सिग्नेचर यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो ये नीचे यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है इसे खाली छोड़ देना है, ये बैंक यूज के लिए है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही फिलअप करना है जितना मैंने आपको बताया है। इसके साथ ही बैंक आपसे आईडी प्रूफ वगैरह के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो डॉक्यूमेंट लगा के जैसे इस फॉर्म को आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका जमा करवाया हुआ चेक जिसका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया है वो बैंक की तरफ से वेरीफाई करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और कैनरा बैंक के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर हुआ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।